नमस्कार सभी केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारी और पेंशन भोगियों के आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज टाइम्स के फ्रेश वीडियो में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। देश भर के 52 लाख से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारी और 68 लाख से अधिक पेंशन भोगियों के लिए 8 धमाकेदार खबर निकल के सामने आ रही है, जिसमें हम बात करने वाले हैं जुलाई 2024 के महंगाई भत्ते की 8वें पे कमीशन के गठन को लेकर आई है बड़ी खुशखबरी। जल्द गठित होगा 8वां पे कमीशन, साथ ही पुरानी पेंशन बहाली, पेंशन बढ़ोतरी और 4 और महत्वपूर्ण खबरें इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, जो कि हर कर्मचारी और पेंशन भोगी को जानना बेहद ज़रूरी है। यदि जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आई हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपसे जुड़े तमाम तरह के महत्वपूर्ण आदेश वीडियो और इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर लाते रहते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पेंशन भोगियों की, उसके बाद में बात करेंगे केंद्रीय कर्मचारियों की। तो OROP के तहत हर 5 साल पर पेंशन बढ़ाई जाती है। 1 जुलाई 2014 से पहली बार मोदी सरकार ने OROP को लागू किया था। उसके बाद इसमें जुलाई 2019 से रिवीजन किया गया। हालांकि ये मामला कोर्ट में था, इसलिए ये मिलने में थोड़ा विलम्ब हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में इसको देने के आदेश दिए हैं और इसका फ़ायदा 1 जुलाई 2019 से एरियर के रूप में देने के निर्देश दिए हैं। 30 जून 2019 तक रिटायर्ड हुए सैन्य कर्मियों को इसका फ़ायदा मिला था। अब ऐसे में OROP 3 कब मिलेगा, इसको लेकर बहुत सारे पेंशन भोगी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि OROP में दूसरा संशोधन 1 जुलाई 2019 से किया जाना था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सैन्य पेंशन भोगियों की तरफ से याचिका डाली गई थी, जिसके ऊपर सुनवाई चल रही थी। बात थी असली और नकली OROP की। दरअसल सैन्य कर्मियों का मानना था कि केंद्र सरकार जो OROP लाई है उसमें कोई फ़ायदा नहीं है, केवल एक इंक्रीमेंट बढ़कर मिलेगा, जो वास्तविक रूप से OROP नहीं है। ऐसे में ये मामला कोर्ट में चल रहा था, जिसका नतीजा 2023 में आया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि जो केंद्र सरकार OROP लाई है वह पूरी तरह से सही है, इसमें असली या नकली ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए सैन्य कर्मियों ने इसको स्वीकार किया। अब उनको OROP 1 और OROP 2 का फ़ायदा मिल चुका है। अब ऐसे में OROP 3 कब मिलेगा, इसको लेकर बहुत सारे पेंशन भोगी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। बीजेपी सरकार ने 2014 में 1 रैंक 1 पेंशन की नीति शुरू की थी, जो ये सुनिश्चित करती है कि समान रैंक और समान सेवा के वर्षों वाले रिटायर्ड सैन्य कर्मियों को समान पेंशन मिले, चाहे वे किसी भी साल रिटायर हुए हों। पहले के नियम के अनुसार अलग अलग वर्षों में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों की पेंशन में काफ़ी अंतर होता था। OROP के कारण यह भेदभाव अब खत्म हो चुका है। OROP के कारण पूर्व सैन्य कर्मियों को न्याय संगत पेंशन मिल रही है। इसी कारण पूर्व सैन्य कर्मचारियों के मनोबल में भी वृद्धि हुई है और उनको काफ़ी फ़ायदा मिला है, जो अक्सर पैसों की समस्याओं से जूझते रहते हैं। OROP पॉलिसी सेना के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। इसने एक लंबे समय से चले आ रहे मुद्दे को हल करने में सहायता की है, जो कई सेवानिवृत्त सैनिकों के लिए गुस्से और आक्रोश का कारण बना रहा था। OROP का फ़ायदा 1 जुलाई 2024 से मिलना चाहिए था, लेकिन अभी तक इसका फ़ायदा नहीं मिला है, जबकि कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। ऐसे में DESW द्वारा OROP 3 की टेबल 90% तैयार हो चुकी है और अगस्त के अंत तक टेबल आने की उम्मीद है। अगर टेबल महीने के अंत तक आ जाता है तो सितंबर महीने में इसका भुगतान कन्फर्म है, साथ में 2 महीनों का एरियर भी मिलेगा। वहीं आपको जानकारी के लिए बता दें कि देश भर के 1 करोड़ से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स के जुलाई 2024 के महंगाई भत्ते के ऐलान को लेकर भी ब्रेकिंग खबर निकल के सामने आ रही है। लंबे समय से केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगी अपने महंगाई भत्ते और महंगा रात में बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे हैं। तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि जल्द केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी और पेंशन में ज़बरदस्त बढ़ोतरी होने वाली है। सूत्रों के मुताबिक सितंबर महीने के पहले सप्ताह में होने वाली केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में जुलाई 2024 के महंगाई भत्ते पर कैबिनेट की मोहर लगने वाली है, जिसके बाद DA और DR 50% से बढ़कर 53% हो जाएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जनवरी से जून तक के ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आंकड़े के आधार पर जुलाई 2024 के महंगाई भत्ते का ऐलान होना है। जनवरी से जून तक के आंकड़े आ चुके हैं। इन आंकड़ों से साफ पता चलता है कि इस बार केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते और महंगा रात में
3% की बढ़ोतरी होगी। इस प्रकार से डीए 50% से बढ़कर 53% हो जाएगा। हालांकि केंद्रीय कर्मचारी आशा लगाए बैठे थे कि इस बार भी केंद्रीय कर्मचारियों का डीए और डीआर 4% बढ़ेगा, लेकिन फरवरी और मार्च महीने में ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का आंकड़ा डाउन जाने से डीए और डीआर पर असर पड़ा है। अब 3% बढ़ना कन्फर्म हो गया है। वहीं आपको जानकारी के लिए बता दें कि 8वें पे कमीशन को लेकर भी जल्द केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। केंद्र सरकार द्वारा 8वें पे कमीशन गठन को लेकर होमवर्क किया जा रहा है और जल्द इसको लेकर बड़ा ऐलान किया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक सितंबर महीने में होने वाली कैबिनेट की बैठक में 8वें पे कमीशन को लेकर केंद्र सरकार के द्वारा कुछ न कुछ तो बड़ा ऐलान जरूर किया जाएगा। केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनर्स 8वें पे कमीशन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 से देश में लागू हुआ था। इससे करीब 1 करोड़ कर्मचारियों और पेंशनर्स को फायदा हुआ था। चूंकि वेतन आयोग हर 10 साल में लागू होता है, इसलिए अब उम्मीद की जा रही है कि नरेंद्र मोदी सरकार 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू करेगी। इससे न्यूनतम वेतन और पेंशन में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सबसे ज़्यादा वेतन बढ़ोतरी 6ठे वेतन आयोग में हुई थी। उस समय फिटमेंट फैक्टर 1.86 गुना बढ़ाया गया था और वेतन में 54% की बढ़ोतरी हुई थी और न्यूनतम वेतन बढ़कर 7,000 रुपये हो गया था। वहीं 7वें पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर को 2.57 बढ़ाया गया था और न्यूनतम वेतन 7,000 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये हो गया है। अब 8वें वेतन आयोग में न्यूनतम वेतन है वो 34,560 रुपये हो जाएगा। वहीं पेंशन 17,000 के आसपास होने की उम्मीद है। वहीं पुरानी पेंशन बहाली की आस लगाए बैठे देश भर के 52 लाख से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारी सहित देश भर के राज्य कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर निकल के सामने आ रही है। एनपीएस की समीक्षा के लिए गठित कमेटी अपनी रिपोर्ट जल्द केंद्र सरकार को सौंपने वाली है। ऐसे में केंद्र सरकार के द्वारा पुरानी पेंशन को लेकर भी बड़ा ऐलान किया जा सकता है, लेकिन मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक केंद्र सरकार पुरानी पेंशन बहाल करने के मूड में नहीं है। केंद्र सरकार एनपीएस को ही सुधारों के साथ पेश कर सकती है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि एनपीएस के तहत ही अंतिम वेतन का 50% पेंशन के रूप में दिया जा सकता है, जिसका कर्मचारी संगठनों द्वारा लंबे समय से विरोध किया जा रहा है, क्योंकि ऐसे में कर्मचारियों को अपने वेतन से कटौती करवानी होगी। वहीं आपको बता दें कि केंद्रीय कर्मचारी संगठनों ने 2 टूक चेतावनी दे दी है। यदि केंद्र सरकार के द्वारा पुरानी पेंशन को बहाल नहीं किया जाता है तो फिर देश भर में चक्का जाम किया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 2023 में केंद्र सरकार के खिलाफ केंद्रीय कर्मचारी संगठनों ने आंदोलन का बिगुल फूंका था, जिसकी वजह से केंद्र सरकार के द्वारा एनपीएस की समीक्षा करने के लिए कमेटी का गठन किया गया था, जो कि अपनी रिपोर्ट जल्द केंद्र सरकार को सौंपने वाली है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय